इस वीडियो में हम लोग ग्राफ करने वाले हैं। चैप्टर 3 है गणित प्रकाश का, और हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आता है। तो क्वेश्चन हम लोग लेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 का 4। इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाना सीख गए तो 1, 2, 3 का ग्राफ भी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, और क्वेश्चन 8 में भी सब उसी तरह से। तो यहाँ पे क्या है लिखा है, लेट अस ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो बेसिकली क्या होगा, जब हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़े थे तो उसमें हम लोग क्या करते थे, दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे, और उसका 4 मेथड था, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसको करके हम लोग क्या निकालते थे, एक तो एक्स का वैल्यू निकालते थे और एक तो वाई का वैल्यू निकालते थे। यहाँ पे जो ये बोला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है 3x - 5y = 16, इसको अगर हम लोग ग्राफ में बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसी तरह से 2x - 9y = 5, इसका भी एक तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और दो स्ट्रेट लाइन जो है आपस में एक दूसरे को कहीं पे कट करेगा। कहीं जहाँ पे कट करेगा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे वही निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि लेट अस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। तो यहाँ पे भी दो इक्वेशन दिया है जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन में देता था, और उसको हम लोग 4 मेथड्स था जिससे हम लोग एक्स और वाई निकालते थे। और आज हम लोग एक नया मेथड सीख जाएंगे जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकली इन दोनों को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा कि इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इस इक्वेशन का भी एक ग्राफ बनाना है जिसका स्ट्रेट लाइन बनेगा, और फिर वो दोनों लाइन जहाँ पे कट करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे एक्स और वाई का वैल्यू। तो पूरा मेथड अभी हम लोग करते करते सीख जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 4 में हम लोग शुरू करेंगे। पहला इक्वेशन को इस तरह से लिखना है, 3x - 5y = 16। वहाँ से हम लोग x निकालेंगे। तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना होगा 3x = 16, और -5y इधर आएगा तो +5y हो गया। उसके बाद सिर्फ x निकालने के लिए 3 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या किए, मेथड क्या है अच्छे से समझ लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन को लिख के वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद एक बॉक्स बनाना है इस तरह से, यहाँ पे 4 घर होना चाहिए। पहला घर में हम लोग लिखेंगे x और y, और 3 ठो जो बॉक्स है इसमें हम लोग x और y का वैल्यू पुट करेंगे। तो करना क्या है, यहाँ पे दिख रहा है x = 16 + 5y/3। तो यहाँ y का वैल्यू हम लोग खुद से अपना मन से पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो y का वैल्यू हम लोग क्या पुट करें, जो भी कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग का मर्जी है। लेकिन एक चीज़ है कि जितना y का वैल्यू छोटा होगा उतना ही ग्राफ अच्छा से बन पाएगा, क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू पुट कर दिए जैसे 50, 20, तो ग्राफ में पॉइंट ही नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू को, y का वैल्यू को 1 पुट करेंगे। y का वैल्यू 1 पुट करने से क्या होगा, 5 × 1 5 और 16, ये हो जाएगा 21। 21 3 से डिवाइड होके मिल जाएगा हमको 7। ये जो पूरा कैलकुलेशन अभी हम बोले आप लोग दिखा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगर दिखाना होगा तो इस तरह से दिखाएंगे हम लोग। y 1 लेंगे तो x क्या आएगा, 16 + 5 × 1/3। तो ये हो गया 16 + 5/3, ये हो जाएगा 21/3, कट क्या आएगा 7। तो यही 7 को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। उसी तरह से y का एक और वैल्यू, 2 बार वैल्यू हम लोग को पुट करना है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, दोनों बार x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y का अब कौन सा वैल्यू पुट करें, अगर हम लोग y का वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -10, और 16 से 10 जाएगा तो आएगा 6। 6/3 कैलकुलेशन होके आएगा 2। अगर दिखाना हो तो इस तरह से करना पड़ेगा। y का वैल्यू क्या लिया, -2, तो x का वैल्यू होगा 16 - 2 5 = 10/3, यानी होगा 6/3, कट के आएगा 2, तो x का वैल्यू आ गया 2। उसी तरह से y का एक और वैल्यू पुट करना होगा।
वाई का एक और वैल्यू कोई ऐसा पुट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग वाई का वैल्यू 0 देंगे तो यहाँ पे आएगा 0 × 5 0 और बचेगा 16। 16/3 जो होगा वो कटेगा नहीं, इसलिए हम लोग इस तरह का पॉइंट को नहीं लेंगे जिससे मेरा जो पॉइंट है फ्रैक्शन में आए, क्योंकि फ्रैक्शनल पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करना बहुत मुश्किल होगा। तो वाई का कोई और वैल्यू हम लोग लेंगे 3 -3 नहीं, वो इससे भी नहीं होगा, -4 लेने से 20, हाँ -4 लेंगे। अगर हम लोग एक यहाँ पे होगा -4 लेने से क्या आएगा -20 ना, इससे भी नहीं होगा, इससे भी नहीं होगा। हाँ -5 हम लोग ले सकते हैं। -5 लेने से क्या होगा, 5 5 से 25, 25 से 16 जाएगा तो आएगा -9 और 3, तो यहाँ कट के आएगा -3। अगर कैलकुलेशन करके आपको देखना है आप लोग देख सकते हो खुद से। तो x और y का 3 वैल्यू करके हम लोग निकाल लिए 7 1 2 -2 और -3 -5। अब जो दूसरा इक्वेशन लिखा है उसके साथ भी वही करना है। दूसरा इक्वेशन क्या था, 2x - 9y = 5। अच्छा, ये जो काम हम कर रहे हैं प्लेन पेज में, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, जैसे एग्ज़ाम में ग्राफ पेज तो रहेगा, एक तो ग्राफ पेज रहता है और उसका रिवर्स में क्या रहता है, लाइन वाला। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको लाइन वाला कॉपी में कर लेना है और उसका पीछे ग्राफ बनाना है। तो दूसरा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हम लोग को क्या मिला, x = 5 + 9y/2। इसके लिए भी एक तो हमको बॉक्स बनाना पड़ेगा। बॉक्स में 4 घर होना चाहिए, एक घर में तो x और y रहेगा और दूसरा बाकी हम लोग को पॉइंट पुट करना है। तो अगर y का वैल्यू हम लोग 1 लें तो 9 × 1 9 + 5 14/2, ये हो जाएगा 7। तो ये एक तो पॉइंट हुआ। उसी तरह से y का वैल्यू अगर हम लोग -1 लें तो यहाँ होगा -9 + 5, तो ये होगा -4/2, तो यहाँ आ जाएगा -2। और फिर y का कुछ और वैल्यू हम लोग को लेना है। y का अगर यहाँ पे 3 लिया जाए, y का वैल्यू 3 लेने से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर -3 लिया जाए, -3 लेने से आएगा ये -27 + 5, ये हो जाएगा -22 और 2 से डिवाइड करने से आएगा -11। यहाँ पे कितना लेना पड़ा हम लोग को, -3। इसका कैलकुलेशन करके हम लोग दिखा दे रहे हैं। एग्ज़ाम में आप लोग कैलकुलेशन कीजिए या ना कीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये वाला बॉक्स करेक्ट आना चाहिए। तो एक तो कैलकुलेशन हम लोग दिखा दे रहे हैं, y = -3 लेने से x क्या आएगा 5 + 9 और ब्रैकेट में -3 और y में 2, तो ये हो जाएगा 5 - 27/2, तो ये आएगा -22/2 और कट के आएगा -11, तो ये -11 आ गया। अब जब दोनों लाइन का एक एक ठो बॉक्स बन गया तो अब हम लोग का काम ग्राफ कॉपी में होगा। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इन दोनों लाइन का ग्राफ बनाते वक्त सिर्फ ये बॉक्स को देखना है और ये बॉक्स को, ये बॉक्स का तीनों पॉइंट पुट करके एक ठो लाइन बनेगा, फिर उसका काम होगा। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को एकदम कॉपी का बीच से शुरू करना पड़ेगा। इसको तो हम लोग जानते ही हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये वाला लाइन हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला लाइन हो जाएगा वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोग लिख भी सकते हैं या थोड़ा और आगे बढ़ा के लास्ट में लिख देंगे अच्छा से। तो ये जो बॉक्स है 7 1 2 -2 -3 -5 को हम लोग पुट करने जा रहे हैं। तो x में कितना है 7, तो यहाँ पे हो गया 5 6 और ये 7 और y हो गया 1, तो y एक पॉइंट ऊपर जाके यहाँ पे हम लोग को पॉइंट कर देना है। इसको अच्छा से देखना पड़ेगा।
यहाँ तो ओरिजिन हो गया ये वाला 0 या O बोलते हैं इसको। x में क्या था 7, तो लिए हम लोग 5 6 7 और y में 1, तो y ऊपर चला गया, ये एक तो पॉइंट हुआ। उसके बाद क्या है 2 और -2, तो x में आएंगे 2 तो यहाँ पे आएगा 2 और फिर -2 है तो y नीचे चला जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -2। उसके बाद क्या है x में है -3, तो -3 हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे -3 और फिर है -5, तो -5 के लिए और नीचे हम लोग को आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -5। सॉरी ये वाला पॉइंट नहीं है, इसको पॉइंट हम लोग नहीं करेंगे, गोल नहीं करना है, बस -3 और -5 ये वाला फाइनल पॉइंट है। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम लोग और जितना बड़ा हो सके हम लोग बना देंगे। इस तरह से तीनों पॉइंट को ज्वाइन किए तो ये जो लाइन हुआ ये फर्स्ट इक्वेशन का लाइन हुआ। अब दूसरा इक्वेशन का लाइन को भी इसी ग्राफ में बनाना होगा। तो दूसरा का बॉक्स क्या है 7 1 -2 -1 -11 और -3, इसको पुट करेंगे हम लोग। तो पहला पॉइंट क्या है 7 1, तो x में 7 और y में 1, पहला पॉइंट सेम हो गया। देखिए इससे पहले जो लाइन बनाए थे हम लोग उसका भी 7 बनाया था और दूसरा जो पॉइंट बनाया है उसका भी 7 और 1 आया है, तो पहला पॉइंट सेम हो गया। याद रहे कि ये भी एक पॉइंट है दूसरा ग्राफ का। उसके बाद क्या है -2 -1, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग -2 यहाँ पे आएगा और फिर -1 एक नीचे आना है, यहाँ पे पॉइंट होगा, ठीक है। उसके बाद है -11 -3, तो -11 हम लोग को यहाँ पे आएगा और -3 यहाँ पे। तो 3 पॉइंट कहाँ हुआ, यहाँ यहाँ और ये वाला पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये तीनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करने से एक ठो और लाइन मिल गया। तीनों पॉइंट ज्वाइन करने से एक और लाइन मिल गया। तो साफ दिख रहा है कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन एक दूसरे को टच किया है, कहाँ, वही पॉइंट जो सेम था 7, 1। तो इस पॉइंट को हम लोग 7, 1 लिख देंगे इस तरह से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो लाइन कहाँ मिला है 7.1 में, और हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही हो जाएगा 7, 1। हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ग्राफ का एकदम नीचे लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is required point of intersection is 7, 1। यही हो गया 7 क्वेश्चन नंबर 7 का 4 का कंप्लीट आंसर। ग्राफ पेपर का बैक में जो लाइन वाला कॉपी होता है उसमें हम लोग को वो वाला काम करना है जो हम लोग 2 बॉक्स बनाए थे, और उसका बैक में ये ग्राफ पेज में इस तरह से हम लोग पूरा बनाएंगे।